तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मजे में हो सारे? हम लोगों ने कल देखा था कि दोनों भी दोस्त चित्र निकालने में इतने मशगूल हो गए कि उनके घुटने के छिलके निकलने लग गए। फिर वो चित्र निकाल रहे थे और वो जो पत्थर था उसके ऊपर उन्होंने चित्र निकाले थे। रंग भरावेत, पण ते कुठून आणणार? अब हमारे मन में आया कि इस चित्र में हमने रंग भरने चाहिए, लेकिन रंग कहाँ से लाएंगे, कलर कहाँ से लाएंगे? त्या दिवसात काटेसावर फुलते, लाल भड़क होते। उन दिनों में काटेसावर नाम फूल मतलब फूलों का ये पेड़ है, वो खिलते हैं फूल उस तरफ और फिर लाल रंग के होते हैं। तिच्या फुलातले पराग पाण्यात चुरगाळले। हमने क्या किया कि फूल तोड़े, लाल बिल्कुल लाल रंग के, गर्द लाल रंग के फूल को तोड़े, उनके अंदर के पराग कण निकाले, पानी में उनको हाथों से ये किया, मसला, और फिर उसका कलर पानी में कैसे मिला हमें? जामुनी कलर का। शेंद्री नावाच्या वनस्पतीच्या बोर्डातल्या बिया भगवा रंग देतात। शेंद्री नाम के जो वनस्पति है उसकी जो बीज होते हैं वो केशरी रंग देते हैं। काही पानांचा हिरवा, कुछ पर्णों के हिरवा हरा रंग मिला। चुन्याचा पांढरा, जो चूना होता है उससे हमें सफेद रंग मिला। कुंकवाचा लाल, जो कुमकुम तिलक होता है उससे हमने लाल रंग बनाया। आणि दगडाचा पिवळा, और पत्थर से हमने पीला रंग तो बनाया ही था। बांबूची कोवळी काडी घेऊन पुढचं टोक ठेचलं की त्याचा ब्रश व्हायचा। जब हमने क्या किया, एक छोटी सी लकड़ी ली, बांस की, बांबू मतलब बांस, बांस की लकड़ी ली और उसको आगे से ब्रश का आकार दिया और तहानभूक हरपून आम्ही दगडावरची चित्र रंगवत बसायचं। और ना तो भूख लगती थी हमें, ना प्यास लगती थी, और हम चित्र निकालते रहे। नजर जाईल तिथपर्यंत चित्र चित्र, जहां देखो नदी के किनारे चित्र ही चित्र, उस खडक के ऊपर, उस बड़े पत्थरों के ऊपर हम निकालते रहे। थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा, फिर थोड़े दिनों के बाद में बारिश आती थी, नदी वाहायला लागायची, नदी बहने लगती थी, आमची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची और हमने जो पत्थरों के ऊपर जो चित्र निकाले थे वो गायब हो जाते थे नदी के पानी के बहाव में। मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे ते एक उदाहरण आहे। मैं वैयक्तिक जो ये बता रहा हूँ वह एक उदाहरण है। निसर्ग किती परीने आपल्याला देत असतो ते लक्षात येईल। निसर्ग हमें कितना देता है, बहुत कुछ देता है निसर्ग हमें। इसलिए हमने पर्यावरण को, निसर्ग को बचाना चाहिए, रक्षण करना चाहिए, और हमने पौधे लगाने चाहिए। सिर्फ लगाने नहीं चाहिए तो उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। और संत तुकाराम जो है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है, वृक्ष वल्ली आम्हा सोय रे वनचरी। ये जो वृक्ष है, बेल है, लताएं हैं, ये जो पर्यावरण है, यह हमारे संबंधी है। और ये जो वनचर है मतलब गाय, बैल, भैंस, ये जो जंगल में रहने वाले हैं, ये भी हमारे सगे सोयरे हैं, इनसे भी हमें बहुत सीख मिलती है। तो निसर्ग हमें बहुत कुछ देता है, हमें फल देता है, फूल देता है, दवाई देता है, लकड़ी देता है, क्या नहीं देता निसर्ग हमें, बहुत कुछ देता है। ते लक्षात येईल व हम आप लोगों के भी ध्यान में आया होगा। मला इतकंच म्हणायचं आहे की साधनं नाहीत म्हणून अडून बसण्याचं कारण नाही। मुझे आप लोगों को इतना ही बताना है कि कोई भी काम यदि करना है आपको, तो ये नहीं कहना है कि मेरे पास तो ये नहीं है मैं कैसे करूँगा, मेरे पास तो वो चीज़ नहीं है मैं कैसे करूँगी। तो इस तरह से बहाने नहीं बनाने हैं, उस काम को करना है और उसके लिए आप लोगों ने अपना दिमाग लगाना है, सोचना है, समझना है और उसमें से रास्ता निकालना है। तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनाशिवाय साधना करता येत नाही। यदि तुम्हारी इच्छा होगी तो मार्ग भी मिलेंगे और इच्छा नहीं होगी तो मार्ग नहीं मिलेगा। आता हेच पहा, श्रावण सरता सरता पाऊस कमी व्हायचा। अब यही देखो, जब सावन महीना जाने को होता था तब बारिश कम होती थी, पण नदी वाहतच असायची, लेकिन नदी बहती रहती थी। आमचा कॅनव्हास म्हणजे खडक मोकळा व्हायला पार चैत्र महीना उजाड़ायचा। हमारा जो कैनवास था जिसके ऊपर हम चित्र निकालते थे, वो जो बड़े बड़े पत्थर थे, वह हमें कब मिलता था खाली? तो चैत्र मास में। तो वर काय करायचं, तब तक हमने क्या करना चाहिए, त्यातून आम्हाला मातीचा नाद लागला। फिर हमें मिट्टी जो है, मिट्टी से हम खेलने लग गए। और लाल भड़क, लाल गर्द लाल मिट्टी, मऊशार मतलब बिल्कुल मुलायम,
माती हाताला लोण्यासारखे वाटायचे, हाथ को कैसे लगती थी लोणी, लोणी मतलब मक्खन, मक्खन के तरफ मुलायम हमारे हाथों को लगती थी। मूर्ति कराव्यात असं ठरलं। फिर हमारे दिमाग में आया कि अरे बिल्कुल मुलायम मिट्टी है, इससे ना हम मूर्ति बनाएंगे। पण हा मातीचा खेळही लपून छपून करावा लगे, लेकिन मिट्टी के साथ जब हमें खेलते थे, कुछ बनाने की हमने सोची है, तो भाई ये भी काम छुप छुप कर करना पड़ेगा। कधी गोठ्याच्या मागच्या बाजूला जहाँ पर गाय बैल भैंस बांधते वहाँ उसको कहते गोठा, आप लोग बोलते हो बाड़ा। तो हम वहाँ पर चुपचाप चले जाते थे, वहाँ पर मूर्तियाँ बनाते थे। कभी गावातील मंदिराजवळच्या बकुळीच्या झाडाखाली आमचा उद्योग चालायचा, तो कभी गांव के मंदिर के पास में बकुड़ी का एक पेड़ था। बकुड़ी यह एक फूल का पेड़ होता है, फूलों का पेड़ होता है, और वह बड़ा सुंदर होता है। उस पेड़ के पास जाकर हम अपनी मूर्ति बनाने का काम करते थे। मूर्ति करून वाळत ठेवल्या की काही काळानं त्यांना तडे जाऊन ढासळायच्या। जब हम मूर्तियां बनाते थे तो कुछ समय के बाद में उसके बीच जो है दरारें आ जाती थी, हिरेमोड व्हायचा, फिर हम नाराज हो जाते थे। हिरेमोड होना मतलब नाराज होना। जब मूर्तियों में दरारें देखते थे तो हम बड़े नाराज हो जाते थे। त्यावर काहीतरी उपाय शोधायलाच हवा होता। फिर हम सोचने लगे कि कुछ ना कुछ तो उपाय योजना करनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए की इसमें दरारें ना आए। विचार करता करता लक्षात आलं की गाईचं शेण ओलं असताना जसं असतं तसंच वाढल्यावरही राहतं। ऐसे सोचते सोचते दिमाग में आया कि गाय का जो गोबर होता है, ये जब गीला होता है या सूखा हुआ होता है तो वैसे के वैसे रहता है। तो हमने सोचा कि इसको मिट्टी में मिलाते हैं, उससे दरारें नहीं जाएंगी। तो हमने मिट्टी में उस गाय के गोबर को मिलाया। अब आता मूर्ती थोड्या टिकायला लागल्या, अब मूर्तियां थोडी टिकने लग गई। तरी जास्त दिवस झाल्यावर बारीक बारीक तडे जाऊन ढलप्या पडायच्या। फिर भी ज़्यादा दिन जब हो जाते थे तो बारीक बारीक दरारें उसमें होती ही थी। पुनः विचार शुरू, पुनः हमारे दिमाग में वही विचार कि अरे अब क्या करें। अब तो फिर भी थोड़ी थोड़ी क्यों न वो दरारें पड़ी रही है। तो आमच्या गावात आठवडी बाजार भरायचा। हमारे गांव में हफ्ते में एक बार मार्केट लगता था, बाजार भरता था। माधु आयते कपड़े विकायला यायचा। माधु नाम का एक आदमी रेडीमेड कपड़े बेचने के लिए आता था। और वो कहाँ से आता था, सगड़ा डोंगर भाग मतलब पहाड़ी भाग से आता था। और छोटी सी पगडंडी होती थी, उससे उसके ऊपर से चलकर वो आता था। तो आपला माल घोड्यावर लादून आणायचा। वह अपना जो माल है रेडीमेड कपड़ों का वो घोड़े के ऊपर लाद कर लाता था। नांदरुकीची झाडाची दाट सावली पडायची। एक पेड़ का नाम है नांदरुकी, उसकी घनी छाया पड़ती थी। तो झाडाच्या मुळीला घोडा बांधून ठेवायचा। उस घनी छाया में अपने घोड़े को बांध देता था उस पेड़ को। आम्हाला घोड्याची लीद दिसली एक दिन। हमें तो घोड़े का लीद मतलब घोड़े के गोबर को लीद कहा जाता है। तो वो लीद इनको दिखाई दी दोनों दोस्तों को। लीद म्हणजे घोड्याचा शेण, लीद का मतलब होता है घोड़े का गोबर। त्यात बरेच धागे धागे दिसत होते। उस गोबर में हमें धागे धागे दिखते थे। ये धागे माती धरून ठेवतील। हमारे दिमाग में है कि ये जो धागे हैं ना गोबर में, घोड़े के गोबर में, तो ये ना उस मिट्टी को पकड़ के रखेंगे। ऐसा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला। ऐसे सोचकर हमने वो प्रयोग किया कि मिट्टी में गाय का गोबर और घोड़े का भी गोबर हमने मिलाया। और हमने देखा कि मूर्तियों को बिल्कुल भी दरारें नहीं जाती थी। और हम बड़े खुश हो गए, हमें बहुत आनंद हुआ, हम बहुत खुश हो गए। केवढा आनंद झाला हे मला शब्दात सांगणं, हमें इतना आनंद हुआ, इतनी खुशी हुई कि हम शब्द में भी नहीं बता सकते हैं। मी माध्यमिक शाळेत असताना आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाचा धडा वाचला। जब मैं माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता था तो मैंने एक लेसन पढ़ा था। किसका लेसन पढ़ा था, एक साइंटिस्ट जिनका नाम है आर्किमिडीज। त्याला हवं होतं ते तत्व शोधण्यासाठी तो साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीतही ते शोधून राहायचा। उसको जो चाहिए होता था वो छोटी छोटी सी बातों से वो प्राप्त कर लेता था। ते सापडल्यावर तो न्हाणी घरातून युरेका युरेका करत धावत सुटला। जब उसने संशोधन किया और जब वो सफल हुआ तो जो बाथरूम है वहाँ से, न्हाणी घर मतलब बाथरूम, नहाने का घर, न्हाणी घर, बाथरूम से निकला और जोर जोर से कहने लगा युरेका युरेका। तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपल्यालाही तेवढाच आनंद झाला होता। मेरे भी ध्यान में आया कि जितनी खुशी संशोधन करने के बाद में आर्किमिडीज को हुई थी, वैसी खुशी हम दोनों दोस्तों को हुई।
आपल्यापुरता का होईना पण तो एक शोध होता. अपने तक क्यों ना हो, लेकिन वो एक हमारा संशोधन था. मुलांनो, मी तुम्हाला एवढंच सांगेन की तुमच्या प्रत्येकात आर्किमिडीज दडलेला आहे. प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें इतना ही बताऊंगा कि तुम्हारे प्रत्येक के अंदर, हर एक के अंदर एक साइंटिस्ट आर्किमिडीज है. त्याला कायम जागता ठेवा, उसको जिंदा रखो. तुमचा आभाळ कायम आनंदानं भरलेलं आहे. तुम्हारा जो आसमान है, ज्ञान का सागर है, वह बढ़ता ही चला जाएगा. और तुम्हारा ये जो जीवन है उसमें ये पर्यावरण, ये जो निसर्ग है, यह निसर्ग तुम्हें हमेशा साथ देता रहेगा. इसी उम्मीद के साथ यह पाठ यहाँ पर खत्म होता है. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के यह पाठ ध्यान में आया होगा. ध्यान में आया सबके? ओके बेटा, बाय.